चलिए देखिए यहाँ 21 से हम आगे का सवाल देखेंगे 22 से लेके 30 तक का। यहाँ पर पहले दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 15 है, एलसीएम 105 है, एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यक्ष मान लेते हैं। तो एलसीएम हुए एलसीएम बराबर पहली संख्या हुए दूसरी संख्या होती है। तो एलसीएम का मान यहाँ पर 15 दिया है, एलसीएम का मान 105। अब पहली संख्या यहाँ पर करते हैं 5। देखिए 5 से काटे तो 5 का 5, 5 3 15, यहाँ 3 105, ये यक्ष पूरा कर दिए, यहाँ आ गया 315, यक्ष का मान 315, यानी दूसरी संख्या हमारा क्या है, यानी दूसरी संख्या आपका 315 है। अब इसको 23 वालों को इसको p/q के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा जो सवाल हो 3 7 5 लिख देना है, ये दशमलव मतलब 1। अब इसके बाद क्या रखना है, 1 2 3 3 को 0 रख देना है। और इसे काट देना है छोटा, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 7 35, 5 7 35, 25, 5 से काटे तो ये हो गया 200, 200 ये हो गया कितना 75 बटा में 200, 5 से काटे तो ये हो जाएगा कितना 15, इसको काटे तो ये आ गया 5 20 40, यानी 15 बटा में 40। फिर 5 से इसको काटे तो 3 8, इसको काटे तो 8, 5 40 आया 3 बटा में 8। तो हमारा यही जो आया यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर दिया क्या है 24 सवाल, 24 सवाल दिया कि एक परमेय संख्या का गुणा दूसरा अपरमेय संख्या का गुणा होगा पूछा है। यानी पहला एक परमेय संख्या का गुणा, एक परमेय संख्या का गुणा अपरमेय संख्या के साथ होगा। तो ऐसा सवाल मान लीजिए परमेय संख्या हम 2 ले लेते हैं, अपरमेय संख्या मान लेते हैं कितना 3 ले लेते हैं, तो इसे पूरा करेंगे तो क्या होगा 2√3। ये 2 परमेय है लेकिन कर रहे हैं 3 अपरमेय, इसलिए इसका कंप्लीट आंसर इसका उत्तर हम देंगे यहाँ पर अपरमेय संख्या होने के कारण इसका उत्तर देंगे अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अब इसे हम हल करेंगे। देखिए ये 6 हो गया, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इसको हम लिखेंगे 25 पूरे 5 और इसका गुणा करेंगे -3, इससे गुणा करेंगे -5। अब इससे हम गुणा करेंगे 1 आई हो जाएगा 4√5, 4√5। अब इसको हम यहीं पर देखेंगे, ये हो जाएगा 6, इसका 25 का वर्गमूल 5, 5√5। अब इसका मान कितना हो जाएगा -3 मेरे 1 गया तो 2 और ये हो गया कितना एक को माइनस में 4 को मिला 5 -5। अब देखिए इस प्लस में है आगे माइनस में कट गया, अब 6 में 2 गया आया 4, तो 4 हमारा क्या है परमेय संख्या, परमेय यहाँ इसका उत्तर होगा परमेय संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक खोजना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे ये तो सही है 2 समय लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 विषम है और यहाँ पर 3 विषम है, यहाँ पर 5 विषम है। तो यहाँ पर आंसर समपूर्णांक में 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर यही समय 1 विषम है, 3 भी विषम है और 5 भी क्या है विषम है। तो इसका उत्तर क्या होगा समपूर्णांक ए होगा। अब देखिए 27 में a बराबर b प्लस r, b का मान दिया, q का मान दिया, r का मान दिया। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या चीज a यानी b का मान 43, q का मान 31, r का मान 32। अब यहाँ पर क्या करेंगे 43 पूरे 31,
3 हो गया, 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 12 हो गया, हो गया 3 9 4 13 1333। यानी इसका पूरा किया तो 1333 प्लस 25। इसका एक हमारा जोड़ है 3 2 5। ये पीछे से जोड़े 2 और 3 जोड़े तो 5 और 3 3 जोड़े तो 6 हो गया 3 और 1। इसका उत्तर 1। अब यहाँ पर दिया है कि दो सअभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो युगल में जिसका युगल मौसम 1 होता है। सअभाज्य संख्या मतलब वैसी दो संख्या जिनके बीच का अंतर समान है और साथ में उनका मौसम 1 हो। जैसे सअभाज्य संख्या निकालने के लिए हम 2 और 3 लेंगे, क्योंकि 2 और 3 अगला यदि लेना चाहते हैं तो 3 और 5, अगला लेंगे तो 5 और 7। जैसे कि इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। लेकिन इसका जो मौसम निकालिएगा, मौसम यह इसका निकालिएगा ये दोनों का, इसका 1 है, यानी 3 में 2 से भागा दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा 1। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, एलसीएम 19 दिया है, 29 क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, आईएसएफ इतना है, तो लॉस निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एससीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल 2166 और यहाँ एसीएफ 19 दिया है। एलसीएम पूछा, एलसीएम मान लेते हैं यक्स, यहाँ बोलेगा यक्स, तो यही तो चलिए देखिए यक्स का मान निकालने के लिए यक्स बराबर 2166 और 19 से भागा देना है। तब यहाँ का भागा दे करके हम यही को देख लेंगे, यही 2166 भागे 19, 19 से 19 हट गया 2 हट गया 6, 19 से 19 घटाया तो कितना है 7 आगे हो गया 6 काटेंगे तो आएगा 106। इसका उत्तर कितना होता है 106। फिर से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिया, एससीएफ और कितना दिया 19 और लॉस निकालना है। तो हम करेंगे क्या जी, पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर एससीएफ को एलसीएफ, इन दोनों का मान दिया 2166, इसका मान दिया कितना एससीएफ का 19। तो हम यहाँ पर एलसीएम मान लिए यक्स, तब यहाँ पर हम यक्स का मान निकालेंगे। तो 2166 ऊपर रहेगा, इसको 75 के पूरा रहते भाग काटे 114 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, यहाँ पर बी का मान, इसका एलसीएम पूछा है। तो देखिए इसके लिए हमको बनाने के लिए सबसे पहले होगा लॉसर का मतलब होता है ए गुणे बी। तो ए गुणे बी का मतलब यहाँ पर देखिए जब एलसीएम लेना है, एलसीएम तो इसमें सबसे हमको ये देखना होगा कि 12 घात कौन है, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर ऐसे सवाल में जब एलसीएम निकालना होता है तो सबसे छोटा घात खोजते हैं, और जब एलसीएम निकालना होगा तो सबसे छोटा घात इसमें खोजते हैं, और जब एलसीएम निकालना होता है तो 12 घात। यानी फिर से समझिए, जब एलसीएम निकालना हो तो इसमें छोटा घात देखेंगे, और जब एलसीएम निकालना हो तो 12 घात। तो देखिए 2 और यहाँ पर 2 के पावर 3, यहाँ पर 2 के पावर 4, तो इसका हमको ये दोनों में सबसे बड़ा घात यहाँ 2 के पावर 4 गुणे। अब देखिए 3 का इसमें 3 नहीं है, 3 गुणे। अब देखिए 5, यहाँ 5 एक यहाँ पर है, यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर ए गुणे क्यों लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। अब यहाँ पर 7 इसमें लेंगे तो 7 लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे। अब इसका पूरा करेंगे, 5 या 15 और 15 यहाँ तो हो गया, आप पूरे 7। चलिए देखिए 2 गुणे 4 क्या कर देंगे 16, 16 गुणे 15 और गुणे 7। तो अब यही पर हम पूरा करते हैं। देखिए 16 गुणे 15 गुणे 7, हो गया यहाँ पर 16 15 96 15
दर्शाते 105। तो हम यहाँ पर पूरा कर लिए 105 पूरे 16, 6 5 30, 6 5 6, 5 0 1, ये हो गया 0 5 3 8 6 1, यानी इसका आंसर आएगा 1680। चलिए एक बार इसको फिर से देखिए, इसका आंसर निकालना तो 2 जोड़ों में ये सबसे बड़ा काम तो के पावर 4 है, फिर 3 है, 3 इसमें है 3 को लिखेंगे, 5 इसमें है, इसमें भी है तो मिल रहा है 1 को लिखेंगे, 7 इसमें इसमें नहीं है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है 2 को 4 बार लिखेंगे और यहाँ पर ये क्या कि अब यहाँ पर इसके दोनों गुणा किए 5 के 15 अब वो 7, तो यहाँ पर 15 गुणे 7, अब ये दोनों को 4 बार गुणा किया तो ये 4 निकालेंगे तो 16 हो गया, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, 15 7 105, अब ये 16, तो यहाँ पर 16 को 105, यहाँ पर गुणा कर दिए 16 16 से, इसका आंसर 1680। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करें 21 से 30 तक का क्वेश्चन देखिए।